नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का सम्मान। अनुज, तुम्हें याद है ना, कल तुम्हारे दादू गांव से आ रहे हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। अपने मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही अनुज ने हाँ में जवाब दिया। तुम्हें उनके साथ रूम शेयर करना होगा, जगह बना लो। व्हाट? देखो माँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं दादू के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। आखिर मेरी भी अपनी प्राइवेसी है। नमन और शारदा ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनुज को पूरी उम्मीद थी कि पापा ना सही, माँ तो उसका ही साथ देगी। इस पर शारदा जी ने कहा, ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। वैसे भी तुम्हारे दादू पहले की तरह कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। शारदा की बात सुन अनुज को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन जानता था कि इस मामले में उसकी एक नहीं चलने वाली। पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। नमन अपने माता पिता का एक लौती संतान है। नमन के पिता मोहन जी मेहनतकश किसान थे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके नमन को पढ़ाया। मोहन जी अपने बचपन में पढ़ाई में होशियार थे और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते ज्यादा नहीं पढ़ सके। लेकिन नमन के जन्म के बाद उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि अपने बेटे नमन को उच्च शिक्षित बनाना है। नमन ने भी अपने पिता का सपना साकार करने के लिए पूरी मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज नवीन बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। नमन की शादी मोहन जी ने अपने दूर के रिश्तेदार की पढ़ी लिखी बेटी शारदा से की। शारदा एक ऐसी लड़की जिसमें आधुनिकता और संस्कार दोनों का समावेश है। नमन के माता पिता अब तक गांव में ही रहते थे। नमन और शारदा ने बहुत बार कहा बेंगलोर आने, पर वे दोनों नहीं मानते थे। कहते हमारा मन गांव में ही लगता है। नमन साल में 1-2 बार गांव जाता। वे लोग भी बेंगलोर जाते तो थे, पर ज्यादा समय नहीं रुकते। नमन ने अपने माता पिता के लिए गांव में हर सुविधा का इंतजाम कर दिया था। कोई दिन नहीं जाता जब वो और शारदा वीडियो कॉल पर उनसे बात ना करते हो। एक बेटे के जो फर्ज होते हैं उन्हें नमन बखूबी निभा रहा था। पिछले महीने नमन की माँ बीमारी की वजह से नहीं रही। नमन और शारदा पहली फ्लाइट से गांव पहुंचे। पत्थर बने मोहन जी बेटे का स्नेहिल स्पर्श पाकर फूट फूट कर रो पड़े। पिता को छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में भरकर नमन ने कलीजे से लगा लिया। एक उम्र के बाद इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। अगर संतान लायक हो तो बुढ़ापे की लाठी बन सहारा देती है, नहीं तो उम्र का ये पड़ाव काटना मुश्किल हो जाता है। नमन, तेरी माँ चली गई, कपकपाती आवाज में इतना बोल अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। यूं तो जीवन साथी का किसी भी उम्र में जाना कष्टकारी होता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ लगाव गहरा, बहुत गहरा होता जाता है। शायद इसलिए साथी से अलग होने की पीड़ा भी असहनीय होती है। बेटे का स्पर्श पिता को समझाने के लिए पर्याप्त था कि नमन सब संभाल लेगा। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए, तब शारदा ने अपने ससुर मोहन जी को समझाया, पापा, अब तक तो आप दोनों थे, इसलिए हम निश्चिंत थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? मोहन जी कुर्सी पर खामोश बैठे थे। शारदा ने उनके सामने घुटनों पर बैठ धीरे से उनके झुर्रीदार हाथ थाम लिया। एक अनकहा वादा, एक अबोला आश्वासन, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं, नमन ने निर्णय सुनाते हुए कहा और शारदा ने उनके हाथों को और मजबूती से थाम लिया। मोहन जी अब भी सिर झुकाए बैठे थे। विचारों का मंथन चल रहा था। सालों से जिस जीवन संगनी पर निर्भर थे, उसका अचानक चले जाना, खुद की तबीयत का ठीक नहीं रहना, नई जगह में सामंजस्य का डर, अपने गांव को छोड़ने की पीड़ा और उस सब से परे बच्चों की परवाह और प्यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर शारदा के सिर पर हाथ रख कर बोली, ठीक है बहू, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। बहुत काम है यहाँ, जमीन ठेके पर देने होगी और भी बहुत कुछ समेटना होगा। इस पर नमन और शारदा वापस बेंगलोर आ गए। वे पिता की मनोदशा समझते थे, लेकिन 18 साल का अनुज नहीं समझता था। नमन ने कुछ साल पहले 2 BHK फ्लैट खरीदा था। बेंगलोर जैसे शहर में इतना बड़ा फ्लैट भी खासा महंगा पड़ता है।
फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए अनुज से दादू के साथ रूम शेयर करने के लिए कहा गया था। अनुज को लग रहा था कि दादू के आने से उसकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगी। ऐसा नहीं था कि अनुज को अपने दादाजी से लगाव नहीं था। इससे पहले जब भी वो गांव जाता या मोहन जी बैंगलोर आते तो दोनों की आपस में खूब बनती थी। लेकिन अब मामला कुछ और ही था। दादू अब मेहमान नहीं, परमानेंट मेंबर के तौर पर घर में रहने वाले थे। ऊपर से टीनेज अनुज का मन समझौते के लिए तैयार ना था। अगले दिन मोहन जी आ तो गए, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच था कि अब मुझे बच्चों के घर में रहना है। शारदा ने उनका सामान अनुज के कमरे में लगा दिया। अनुज मन ही मन दादू के आने से नाखुश था, मगर मम्मी पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जानता था कि पापा अपने पिता को कितना प्यार करते हैं। मोहन जी ने नई जीवन शैली से दोस्ती करनी शुरू कर दी। इस उम्र में बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। इतने बरसों में अपनी बोलचाल और आदतों को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता था। ये बात नमन और शारदा तो समझते थे, लेकिन अनुज के हिसाब से दादाजी उनकी सोसाइटी में अनफिट थे। शारदा मोहन जी का पूरा ध्यान रखती, समय पर परहेज का खाना, दवाई, शाम को अपने साथ ही घुमाने सोसाइटी के पार्क में ले जाती, जहां मोहन जी की कुछ हमउम्र लोगों से दोस्ती होने लगी। वो सुबह को अपने इन दोस्तों के साथ योगा करते और शाम को शहर के बाद कुछ वक्त मंदिर में बिताते। शुरू में उन्हें लिफ्ट में अकेले जाते घबराहट होती थी। शारदा ने उन्हें अच्छी तरह समझाया और अकेले आने जाने के लिए मोटिवेट किया। पापा आप जाइए, मैं यही लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ, कोई परेशानी आने पर आप मुझे कॉल कर देना। मोहन जी पहली बार स्कूल जाते बच्चे की तरह घबरा रहे थे। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले, सामने नवीन खड़ा था। मोहन जी के चेहरे की खुशी और आत्मविश्वास देख गले लग गया। पापा, आज तो आपके लिए हलवा बनना लाजमी है। सच्ची, तू मुझे हलवा खाने देगा? बिल्कुल पापा, लेकिन ज़्यादा नहीं। मोहन जी अब संतुष्ट थे। उनके मन का संशय लगभग खत्म हो गया था। वे अनुज के व्यवहार को अच्छी तरह समझते थे, बस उसका बचपना मान अनदेखा कर देते। अनुज हर वक्त चिड़चिड़ा रहता। वो अपने दादाजी को घर में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और या शायद करना ही नहीं चाहता था। उस दिन संडे था। नमन और शारदा को किसी के यहाँ लंच पर जाना था। जाने से पहले शारदा ने मोहन जी और अनुज दोनों के लिए खाना बनाकर रख दिया था। अनुज, हम लंच के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा और दादू का खाना मैंने बनाकर रख दिया है। दादू 2 बजे खाना खाते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करके उन्हें खिला देना। दवाई लेनी होती है पापा को। ठीक है मम्मा, अनुज ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। मोहन जी गीता का पाठ कर रहे थे और अनुज अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आज बिना किसी रोक टोक के खेलते हुए उसे समय का होश ही नहीं था। 2 बजे के करीब मोहन जी को भूख लगी। उठकर देखा तो अनुज हेडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था, इतना बिजी कि उसे दादू की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। मोहन जी वापस अपने बिस्तर पर जा लेटे। भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। मन में आया कि खुद ही खाना लगा ले, लेकिन उन्होंने कभी माइक्रोवेव में खाना गर्म नहीं किया था, इसलिए हिचक रहे थे। 3:30 बज गए और अनुज अब भी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। मोहन जी उठकर रसोई में गए। कांच के एक बाउल में दाल थी, दूसरे में गोभी मटर की सब्जी। सोचा सिर्फ दाल से रोटी खा लेता हूँ, गरम करने के लिए तो सोचा ही नहीं। कटोरी में दाल पलटने लगे। ना जाने कैसे कांच का बाउल नीचे गिरकर जोरदार आवाज के साथ टूट गया और सारी दाल जमीन पर गिर गई। अनुज दौड़कर रसोई में आया और वहाँ का हाल देख गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या आपको? जब से आए हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्राइवेसी छोड़ी है, ना सुख चैन। गंवार कहीं के। मोहन जी अपराधी से खड़े थे। दाल गिरने से वो घबरा गए थे। ऊपर से अनुज का चिल्लाना। निरे पशु की तरह खामोश खड़े गिरी हुई दाल को देखते हुए मन ही मन खुद को कोस रहे थे। उधर अनुज की इतने दिनों से मन में पल रही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल गई थी। उसके चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा भी सिकन नहीं थी।
जैसे ही पीछे पलटा, सामने नमन और शारदा को खड़ा पाया। एक पल को घबरा गया। शारदा अनुज को ढकेल रसोई में घुसी। पापा, आपको लगी तो नहीं ना? आइए, आप अंदर बैठिए, मैं आपका खाना लाती हूँ। वो बेटा शारदा, सारी दाल तो मुझसे गिर गई। घबराए और अपमानित मोहन जी ठीक से अपनी बात कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, सब्जी रखी है, मैं उसे गर्म करके आपके लिए खाना लाती हूँ। शारदा ने खाना गर्म कर पहले मोहन जी को खाना दिया और उसके बाद रसोई समेटी। नमन बिल्कुल खामोश था और शारदा ने भी अनुज को कुछ नहीं कहा। इसलिए अनुज को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी है। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे हुए, मोहन जी बुझे हुए आहत थे। नमन भावशून्य दिख रहे थे और शारदा मोहन जी को नॉर्मल फील करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं अनुज के हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद नमन बोला, अनुज, तुम कल गांव जा रहे हो। तुम्हारे स्कूल 1 महीना बाद खुलेंगे। तब तक तुम गांव में ही रहोगे और खेत में काम करोगे। मेरी ठेकेदार से बात हो गई है, वे तुम्हें खेत में काम करने के लिए 1 महीने के पैसे भी देगा। अनुज ने आश्चर्य होकर पूछा, गांव? क्यों, अब क्या है वहाँ? दादू भी यहाँ आ गए हैं। नमन ने कहा, तुम गांव जा रहे हो क्योंकि जो इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। तुमने पापा को सही टाइम पर खाना नहीं दिया और ऊपर से उनसे दाल गिरने पर शोर मचा रहे थे, मानो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गांव भेज दो। है ही क्या वहाँ, मिट्टी, गंदगी और गंवार लोग। अनुज, अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द गांव और वहाँ रहने वालों के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते नमन ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया है वो मेरे पिता हैं। जिन्हें तुम गंवार बता रहे थे, उन्हीं की बदौलत आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ एसी की ठंडक में पेट भर खाना खा पा रहे हो। तुम्हारे महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। इस पर नमन को रोकते हुए मोहन जी ने कहा, बस कर नमन, बच्चा है वो, हो गई गलती, जाने दे बेटा। जाने दो? नहीं पापा, अब इतना छोटा नहीं रहा ये। रही बात गलती की, तो इसे अपनी गलती लग ही कहाँ रही है। इसके हिसाब से इसने कुछ गलत नहीं किया। परिवार के सबसे बड़े सदस्य पर चिल्लाकर, मेरे पापा से ऊंची आवाज में बात करके, उन्हें गंवार कहकर इसने कोई गलती नहीं की। अनुज, जिन्हें तुमने आज गंवार कहा है ना, उनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने देखा है अपने पापा को मेहनत करते, एक एक पैसा जोड़ मुझे पढ़ाते हुए। कोल्हू के बैल की तरह लगे रहते थे पापा। सिर्फ एक ही धुन थी कि मेरा बेटा पढ़ ले, और आज वही बेटा अपने पिता का अपमान बर्दाश्त कर लेगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? शारदा बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वो नमन से सहमत है। शायद ये फैसला दोनों ने मिलकर ही लिया था। ये घर मैंने बनाया है, लेकिन इसकी नींव का पत्थर मेरे पापा है। अनुज, उम्र के इस पड़ाव पर ही संतान की जरूरत होती है। आज तुम उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, तो कल हमें घर से ही निकाल दोगे। खाना खाकर पैकिंग कर लेना, मैंने ट्रेन के टिकट करवा दिए हैं। अनुज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने दादू और अपने माता पिता से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।